हरिओम नमो नमः। कारक प्रकरण हम पढ़ा रहे हैं। आज सप्तमी विभक्ति प्रारंभ होगी। अथ सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति के अर्थ का निर्धारण करने के लिए सबसे पहला सूत्र है आधारोधिकरणम। पहला सूत्र क्या है? आधारोधिकरणम। आधारोधिकरणम। कहा भैया आधारा अधिकरणम स्यात्। ये अधिकरण संज्ञा करता है। कहता है आधारा अधिकरणम स्यात्, है कि नहीं? आधार क्या होता है? हाँ, अधिकरण संज्ञक होता है। आधार की क्या होती है? अधिकरण संज्ञा होती है। कहे यार, कारक का अधिकार होता है तो जिससे अर्थ हो जाता है कि आधारा कारकम अधिकरण संज्ञम स्यात्। कहे यार, आधार जो कारक होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। अब देखो, इसका मतलब कारक का, क्रिया का, जो कारक माने क्रिया का जो जनक हो, ऐसा जो क्रिया का जनक जो आधार, उसकी क्या होती है? अधिकरण संज्ञा होती है। क्या है? कारक जो आधार, कारक अधिकार का मतलब क्रिया जनक जो आधार, उसकी क्या होती है? अधिकरण संज्ञा। क्रिया जनक जो आधार, तो कहा भैया वो आधार किसका हो? तो कहा प्रत्याशत्या उपस्थित, कारक में क्रिया की कारक से क्रिया की उपस्थिति है, इसलिए क्रिया का जो आधार हो वही, उसी की क्या होती है? अधिकरण संज्ञा होती है। आधार किसका लिया जाएगा? क्रिया का। अब साक्षात क्रिया का आधार कौन नहीं हो सकता है? अधिकरण नहीं होगा। साक्षात क्रिया का आधार नहीं हो सकता है, इसलिए कर्तृ कर्म द्वारा जो क्रिया का आधार, उसकी क्या होती है? समझे कि नहीं? तो कर्तृ कर्म द्वारा तनिष्ठ क्रियाया, मानी कर्तृकर्म निष्ठ क्रियाया आधारा अधिकरण संज्ञा साथ। इस तरह से इसका वृत्ति इसीलिए लिख दी है कि कर्तृकर्म द्वारा तनिष्ठ क्रियाया आधारा कारकम अधिकरण संज्ञम स्यात्। ठीक है भैया। उदाहरण है जैसे कर्तृ द्वारा, कर्तनिष्ठ जो क्रिया, कर्तृ द्वारा तनिष्ठ क्रिया का जो आधार है उसकी, उस कारक की अधिकरण संज्ञा होती है। इसका उदाहरण है कटे आस्ते। यहाँ पर देखो, कर्ता कौन है? देवदत्ता कटे आस्ते, ये प्रयोग है। क्या है? देवदत्ता कटे आस्ते। तो कर्ता कौन है? देवदत्त। देवदत्त द्वारा आसनक क्रिया का आधार कौन है? कट। इसलिए कट की क्या होगी? अधिकरण संज्ञा होगी। क्यों? क्योंकि जो आसनक क्रिया है वो किस में है? देवदत्त में है। देवदत्त बैठता है, इसलिए देवदत्त में क्या है? आसनक क्रिया है। और उस देवदत्त का आश्रय कौन है? आसन कट है। समझे कि नहीं? आसनक क्रिया किस में है? देवदत्त में। और देवदत्त का आश्रय कौन है? कट। तो इस तरह से आसनक क्रिया का आधार देवदत्त, देवदत्त का आधार कट। इसलिए कर्त द्वारा यहाँ आसनक क्रिया का आधार कौन है? कट। इसलिए कट की क्या हो जाएगी? अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। और आसनक क्रिया का वो देवदत्त द्वारा जनक भी है। समझे कि नहीं? आसनक क्रिया का द्वारा जनक भी है, इसलिए यद द्वारा यस्य क्रियायां निमित्तम तद द्वारा तस्य जनकत्वम। समझे कि नहीं? तो यद द्वारा, देवदत्त द्वारा क्रिया जनकत्वम यस्य, यानी कटस्य आसन क्रिया जनकत्वम वर्तते, अतः तद्वारैव देवदत्त द्वारैव तस्य कटस्य क्रिया आसन क्रिया जनकत्वम वर्तते। समझे कि नहीं? तो यद द्वारा यस्य क्रिया निमित्तम तद्वारैव तस्य क्रिया जनकत्वम। इसलिए जो है, इसीलिए कहते हैं स्वाश्रय आश्रित संबंध से, स्वाश्रय आश्रित संबंध से। समझे कि नहीं? स्वाश्रय आश्रित संबंध से। स्व माने आसन क्रिया, तदाश्रय देवदत्त, तदाश्रय कट। तो स्वाश्रय आश्रित संबंध से आसन क्रिया का कट में अन्वय हो रहा है। समझे कि नहीं? स्व माने आसन क्रिया, तदाश्रय देवदत्त, तदाश्रय कट। तो स्वाश्रय आश्रित संबंध से आसन क्रिया कहाँ अन्वय हुआ? कट में। ठीक है ना? ये समझे रहिएगा। अब देखो, ये तो हो गया कर्तृ द्वारा क्रिया का आश्रय, कौन? जो अधिकर आधार है, उसकी अधिकरण संज्ञा हो गई कट की। और जैसे अधिकरण संज्ञा हुई तो एक सूत्र है सप्तम में अधिकरण चा। कहा भैया अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। तो अधिकरण कौन है? कट। उसमें कौन सी विभक्ति हो गई? सप्तमी।
अधिकरण में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। तो सप्तमी विभक्ति हो गई तो कटे बन गया, ठीक है ना। देवदत्ता कटे आस्ते प्रयोग हो गया। कर्म का है भैया स्थाल्याम ओदनम पचती। स्थाल्याम स्थाली अधिकरण है, तो किसका है? तो कर्म वृत्ति क्रिया का अधिकरण है। कर्म कौन हुआ? ओदनम। उसमें रहने वाली कौन सी क्रिया है? विकलिति रूपा क्रिया। विकलिति रूपा क्रिया, उसका आश्रय कौन हो गया? स्थाली, इसलिए कर्म द्वारा, ओदन द्वारा, इसलिए उसकी क्या हो गई? अधिकरण संज्ञा और सप्तमी हो गई। तो स्थाल्याम ओदनम पचति बन गया। कहे यहाँ कर्म है ओदन है, ध्यान रखिएगा। ओदनम तभी ना है द्वितीय, विकृति रूप आश्रय, फल का वो आश्रय है ओदन, इसलिए उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है और द्वितीय विभक्ति हो जाती है, तो ओदनम बन जाता है। तो ओदन में कौन सी क्रिया रहेगी? विकलित रूपा क्रिया। और उस क्रिया का आश्रय कौन? फल को भी क्रिया कहते हैं, व्यापार को भी क्रिया कहते हैं, क्यों नहीं? क्रियते अनया इति क्रिया, करण व्युत्पत्ति से व्यापार अर्थ होता है, और क्रियते आशा क्रिया, कर्म व्युत्पत्ति से क्रिया का अर्थ फल हो जाता है। तो क्रिया से दोनों का बोध होता है, फल का भी और व्यापार का भी। तो यहाँ पर फलात्मिका क्रिया ओदन, कर्म कौन हुआ? ओदन। उसमें रहने वाली कौन सी क्रिया? फलात्मिका क्रिया, विकलिति रूपा क्रिया। उसका आश्रय कौन है? स्थाली। कर्म द्वारा है, ओदन द्वारा, इसलिए उसकी क्या हो जाएगी? अधिकरण और सप्तमी होकर के स्थाल्याम ओदनम पचति बन जाता है। ठीक है भैया। अब देखो सप्तम अधिकरणे चा अधिकरणे सप्तमी स्यात्, 3 पद का सूत्र है। सप्तमी अधिकरणे चा, अधिकरणे सप्तमी विभक्ति स्यात् है। चकारात दूरांतिकार्थेभ्यः का भैया, इसमें सप्तम अधिकरणे चा में चकार है। चकार से दूरांतिकार्थेभ्यः क्या है महाराज? दूरांतिकार्थेभ्यः, दूरांतिकार्थेभ्यः, तो द्वितीया च, तो द्वितीया दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, उसके द्वारा 3 विभक्तियां होती हैं उसमें, द्वितीया, तृतीया और पंचमी, और एक ठो सप्तमी भी हो गई, तो 4 विभक्तियां हो जाती हैं। कहे हैं तो द्वितीया भी होती है, तृतीया भी होती है, पंचमी भी होती है और सप्तमी भी होती है, तो 4 विभक्तियां होती हैं इनके योग में दूरांतिकार्थेभ्य। तो चकारात वो तीनों विभक्तियां हैं, ले लेना है क्या, वो विभक्तियां लेती होती हैं। चकार से जो है अंतरंगत्वात् प्रातिपदिकार्थ मात्र में सप्तमी का विधान होता है, समझे कि नहीं? चकारेण अंतरंगत्वात् प्रातिपदिकार्थ मात्र सप्तमी विधीयते, चतस्रो विभक्तया फलिता भवन्ति, समझे कि नहीं? द्वितीया भी, तृतीया भी, पंचमी भी चकार के द्वारा, और सप्तमी विभक्ति भी होती है। ठीक है भैया। तो इस तरह से 4 विभक्तियां हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, चकार से जो है 4 विभक्तियां हो जाती हैं, द्वितीया, तृतीया और प्रातिपदिकार्थ में सप्तमी विशेष है। द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी। चकारात दूरांतिकार्थेभ्य औपश्लेषिको वैषयिको अभिव्यापक चित्त्याधार त्रिधा। आधार जो है 3 प्रकार का होता है, औपश्लेषिका आधार, वैषयिका आधार, अभिव्यापक आधार। कहे औपश्लेषिक, वैषयिक, अभिव्यापक, इस तरह से आधार कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सभी का उदाहरण देने जा रहे हैं। कते आस्ते ये औपश्लेषिक का है, समीपकृत आधार है, और स्थाल्याम पचति ये भी वही है औपश्लेषिक। मोक्षे इच्छास्ति ये वैषयिक है, क्योंकि इच्छा, कृति, प्रयत्न, ये सब जो धातुएं होती है वो सविषयकार्थक धातु होती है। तो मोक्ष विषयिणी इच्छा अस्ति, कहे मोक्षे इच्छा अस्ति मतलब मोक्ष विषयिणी इच्छा अस्ति, तो वैषयिक सप्तमी है। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति ये अभिव्यापक है, क्योंकि भैया आत्मा तो क्या है? व्यापक है, सर्वत्र है, इसलिए सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। वनस्य, देखो दूर आदि के योग में क्या क्या हो गई? सभी व्यक्तियां हो जाती हैं 4। तो वनस्य दूरे अंतिके बाद दूरांतिकार्थेभ्यः इति विभक्तित्रयेन स चतस्रो विभक्तयः चतस्रो अत्र विभक्तयः फलिता, ठीक है नहीं? 4 विभक्तियां हो जाती हैं। द्वितीय बता दिया कौन कौन। तो वनस्य दूरे, दूरम दूरेण, दूरात, दूरम दूरे,
दूरेण दूराद्वा, क्या है यार? हाँ, दूरे सप्तमी हो गई, दूरम द्वितीया कर लेना, दूरात पंचमी कर लेना, दूरेण तृतीया कर लेना। इसी तरह अंतिके में भी तो 4 विभक्तियां हो जाती हैं। जो औपश्लेषिक आधार होता है वो संयोगादि संबंध प्रयोज्य होता है। वैषयिक जो आधार होता है वो विषयता संबंध प्रयोज्य होता है। और सर्वव्याप्त्या आधेयता संबंध प्रयोज्य भवति कौन? अभिव्यापक आधार। इस तरह से आधार जो है 3 होते हैं। देखो जैसे उपश्लेषे उपसमीपे श्लेषा संबंधा उपश्लेषा, कहे समीप में जिसका श्लेष हो, संबंध हो, संयोग आदि संबंध हो, क्या है? उपश्लेष। तत्कृत जो अधिकरण होता है उसको औपश्लेषिक अधिकरण कहते हैं। जैसे कटे आस्ते, तो कट में क्या है? देवदत्त का संयोग ही संबंधना है, तो इसलिए संयोग संबंध है ना, आधार है वो, क्या? संयोग संबंध प्रयोज्य आधार वर्तते कट, इसलिए वो औपश्लेषिक हो गया है जी। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इसमें व्याख्या है। मेरी द्वारिका टीका जरूर देखिएगा इसका, इसको हम आगे लेकर के फिर से आएंगे व्यापक रूप से। अभी हम सामान्य रूप से पढ़ा रहे हैं, आगे चलते हैं। इसको फिर कभी हम स्वतंत्र रूप से केवल सप्तम अधिकरणे आधारो अधिकरणम आधार के विषय पर चर्चा होगी है, करेंगे, जल्दी ही आएगा वीडियो, आप लोग देखिए। आगे वार्तिक है अक्तस्य इन विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम अधीति व्याकरणे अधीतम अनेन इति विग्रहे इष्टादिभ्यश्च इति कर्तरिणी का भैया अक्तस्य इन विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम, ये वार्तिक है। इस वार्तिक अक्तस्य इन विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम, ये संधि कर लेना, इसका विच्छेद कर लेना। अक्तस्य इन विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम, तस्य है, इसका अर्थ कर लीजिएगा इन प्रत्ययनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यता श्रेया यह अक्तांत तदादि ही तादृश अक्तांत तदादि घटक अक्ता प्रत्यय प्रकृति उपस्थाप्य या क्रिया तादृश क्रिया निरूपिता अनुक्त कर्मत्व विशिष्टो यो अर्थः तादृश अर्थवाचकात् प्रातिपदिकात् सप्तमी विभक्ति ही भवतु, कहे ये अर्थ है इसका। इन प्रत्ययनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यता श्रेया यह अक्तांत तदादि ही तादृश अक्तांत तदादि घटक अक्ता प्रत्यय प्रकृति उपस्थाप्या या क्रिया तादृश क्रिया निरूपिता अनुक्त कर्मत्व विशिष्टो यो अर्थः तादृश अर्थवाचकात् प्रातिपदिकात् सप्तमी विभक्ति भवतु। इसका मतलब ये है, सामान्य सी बात है कि इन प्रत्यय की जो प्रकृति हो अक्तांत तदादि है कि नहीं, इन प्रत्यय जो है जिस अक्तांत तदादि से हुआ हो, तो इन प्रत्यय की प्रकृति क्या होगी? अक्तांत तदादि होगी। उस अक्तांत तदादि घटक जो अक्ता प्रत्यय, उसकी जो प्रकृति होगी उस धातु होगी, क्योंकि अक्ता प्रत्यय धातु से आता है, तो उस अक्ता प्रत्यय की प्रकृति क्या होगी? धातु होगी। उस धातु से उपस्थित जो क्रिया हो, उस क्रिया का जो कर्म हो, उस कर्म वाचक जो प्रातिपदिक होगा, उस प्रातिपदिक से क्या होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण में हम लोग समझते हैं, अधीति व्याकरणे, पहले अधीत बना लेना फिर अधीति बनेगा, क्या? अधीतम अनेन इति विग्रह अधीति बनता है, समझे कि नहीं? तो अधीत में क्या होगा? अक्ता प्रत्यय करना, भाव में है, कर्म मत करना, क्योंकि कर्म में हो जाएगा अगर तो कर्म उक्त हो जाएगा, अनुक्त कर्म मिलेगा ही नहीं। कौन? व्याकरण, तो उसमें सप्तमी होगी ही नहीं, अनुक्त कर्म में सप्तमी होती है, ठीक है ना, इसलिए किसमें? भाव में करिएगा। और फिर अधीत शब्द से इन प्रत्यय कर्तार्थ में हो जाता है, इष्टादिभ्यश्च, इस सूत्र के द्वारा विग्रह होता है अधीतम अनेन, इस विग्रह में अधीत शब्द से इनी प्रत्यय हो जाता है, इष्टादिभ्यश्च इस सूत्र के द्वारा कर्तरी से, कर्तरी अर्थ में इनी प्रत्यय होता है, तो कर्तरी अर्थ उक्त होकर कर्म थोड़ी होगा, इसलिए जो व्याकरण कर्म है वो अनुक्तय रहता है, तो अनुक्त कर्म में क्या हो जाती है? इससे सप्तमी विभक्ति हो जाती है, तो अधीति व्याकरण में बन जाता है। तो देखो इन प्रत्यय होकर के अधीत से इन प्रत्यय होकर के क्या बन गया? अधीति। अब देखो अधीति जो व्याकरण है वो क्या है? कर्म है, वो क्या है? अनुक्त है। अब यहाँ घटा लीजिए, अक्ता प्रत्यय इन प्रत्यय कौन हुआ? इन प्रत्यय निष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रय कौन हो गया? माने इन प्रत्यय की प्रकृति अक्तांत तदादि है कि नहीं है? इन अधीति में इन प्रत्यय है, वो किससे आया है? अधीत से आया है, अक्तांत तदादि से आया है, अतः इनकी प्रकृति कौन है? अक्तांत तदादि अधीत, ठीक है। तद घटक जो अक्ता प्रत्यय, अधीत का ता,
उसकी प्रकृति कौन हुई? अधिपूर्वक इंग धातु। उससे उपस्थित जो क्रिया अध्ययन क्रिया, तादृश क्रिया अनुरूपित जो कर्म, अनुक्त कर्म कौन? व्याकरण। उस कर्मवाचक प्रातिपदिक कौन? व्याकरण। इसलिए उस व्याकरण से क्या हो जाएगी? सप्तमी व्यक्ति हो जाएगी, जिसे अधीति व्याकरण ऐसा प्रयोग सिद्ध हो जाता है। ठीक है ना भैया? दंडी की तरह अधीति बनता है, ध्यान दीजिएगा। तो कुत्राधीति व्याकरणी अधीति है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे और भी इसमें इन विषय में समास के विषय में चर्चा होती है। तो इना विषय इन विषय तस्य इन विषय से ऐसा समास करते हैं। इनो विषयस्य इन प्रकृते प्रांतस्य कर्मणि इत्यर्थ है, ये ऐसा शेखरकार कहते हैं। तो इसका समास भी याद रखिएगा। आगे सूत्र है साधु साधु प्रयोगे च। कहा भैया साधु असाधु शब्दस्य च प्रयोगे यद विषय का साधु यद विषय कस्य साधु तत्र सप्तमी स्यात्, है कि नहीं? ये वार्तिक का अर्थ है। साधु शब्दस्य असाधु शब्दस्य च प्रयोगे यद विषय का साधु यद विषय कस्य असाधु तत्र सप्तमी स्यात्। समझे कि नहीं? साधु और असाधु शब्द के यदि प्रयोग हो तो जिसके विषय में साधु हो उसमें सप्तमी होती है, और जिसके विषय में असाधु उसमें सप्तमी होती है। जैसे साधु कृष्णो मातरि। अब बताओ यहाँ साधु शब्द का प्रयोग है कि नहीं इस वाक्य में? वाक्य क्या है कि साधु कृष्णो मातरि, ये वाक्य है। इसमें साधु शब्द का प्रयोग है कि नहीं है? है। अतः यद विषय का साधु, कृष्ण जो है साधु है, अच्छा है। किसके विषय में है? माता के विषय, अपने माता के लिए अच्छा है। इसलिए किसके विषय में साधु है? अच्छा है, माता के लिए अच्छा है। तो यद विषय साधु है, माता विषय साधु है, अतः उसमें क्या हो जाएगी? सप्तमी हो जाएगी। मैंने माता में क्या हो जाएगी? सप्तमी हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? मातरि बन जाएगा। मातृ में सप्तमी होगी तो क्या बन गया? मातरि। तो मातरि कृष्णो साधु बन गया। साधु कृष्णो मातरि बन गया कि नहीं? अब असाधु मातुले, असाधु कृष्णः मातुले, असाधु कृष्णः मातुले। अब यहाँ पर देखो जो असाधु शब्द का प्रयोग है कि नहीं है? कहाँ पर? असाधु, हाँ, असाधु कृष्णः मातुले। यहाँ पर क्या है? असाधु शब्द का प्रयोग है। इसलिए क्या हो गया? यद विषय का साधु है, तो अपने मामा के लिए क्या है? कृष्ण असाधु है। बाकी सब के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन मामा के लिए ठीक नहीं है, असाधु है। तो यद विषय का साधु, मातुल विषय का साधु है, इसलिए मातुल में क्या हो जाएगी? सप्तमी हो जाएगी। तो मातुले असाधु। ठीक है ना भैया? आगे वार्तिक आता है निमित्तात् कर्म योगे। क्या आया? तात कर्म योगे निमित्तम ही फलम योगः संयोग समवायात्मकः चर्मणि द्वीपिनं हन्ति दन्तयोर्हन्ति कुंजरम केशेषु चमरीं हन्ति सीम्नि पुष्कलको हतः इति भाष्यं वर्तते, है कि नहीं? हेतु तृतीयात्र प्राप्ता सीमा अंडकोशः पुष्कलको गंधवर्गः योग विशेषे किम वेतनेन धान्यम लुनाति। ये यहाँ वृत्ति है, इसको जरूर याद कर लेना चाहिए, बड़ी अच्छी वृत्ति है। आगे चलते हैं, उदाहरण पर चर्चा करते हैं लोग। इसका अर्थ क्या है? निमित्तात् कर्म योगे। पहले अर्थ जानते हैं। तो देखिए इस वार्तिक का अर्थ है निमित्तात् कर्म योगे। इसका मतलब है निमित्तात् माने निमित्तवाचकात् शब्दात् सप्तमी विभक्ति भवति कर्म योगे सति। कर्म कर्मणः योगः कर्म योगः तस्मिन् कर्म योगे। कर्म के साथ यदि योग हो तो कहा भैया निमित्त से क्या लेना है? तो कहा निमित्त माने फल, निमित्तमय फलम। योग मतलब क्या है? तो कहा योगः संयोग समवायात्मक, योग से संयोग अथवा समवाय। इसका मतलब निमित्त माने निमित्तवाचकात् का मतलब है फलवाचकात्। तो यानी फलवाचक शब्द से क्या होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। कर्म के साथ यदि उसका योग हो तो निमित्तवाचक शब्द का किसके साथ योग हो? कर्मवाचक के साथ योग हो। योग का मतलब संयोग समवाय। तो कर्मवाचक के साथ उसका या तो संयोग होना चाहिए या तो समवाय होना चाहिए। समझे कि नहीं? इसका फल का निमित्तवाचक निमित्तार्थ का फल रूप अर्थ का जो कर्म हो उसके साथ क्या होना चाहिए? या तो संयोग होना चाहिए या तो समवाय संबंध होना चाहिए, योग होना चाहिए। समझे कि नहीं? तो देखो जैसे चर्मणि द्वीपिनम हंति, यहाँ पर ये तो सामान्य अर्थ है इसका है। तो निमित्तवाचक शब्द का क्या होता है? कर्म योग होने पर, कर्म के साथ संबंध होने पर निमित्तवाचक शब्द से सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक भैया? निमित्तवाचक शब्द से सप्तमी विभक्ति होती है, लेकिन यदि निमित्तवाचक शब्द का कर्म के साथ संबंध हो तो, संयोग अथवा समवाय संबंध हो तो, ठीक है ना भैया? कहा जैसे चर्मणि द्वीपिनम हंति। देख लो यहाँ चर्म क्या है? फल है। अरे चर्म के लिए द्वीप माने हाथी क्या करता है?
व्याघ्र को मारता है। द्वीप माने व्याघ्र, तो बाघ को मारता है किसके लिए? चर्म के लिए। तो बताओ चर्म क्या है? फल है, निमित्त है। चर्म निमित्त के लिए, फल के लिए, चर्म लाभ के लिए क्या करता है? द्वीप माने व्याघ्र को मारता है, हंति माने मारता है। अब बताओ यहाँ चर्म क्या है? फल है, निमित्तवाचक शब्द है, और द्वीप क्या है? कर्म है, और हंति माने हननक क्रिया है। ठीक, तीन चीजें हैं यहाँ। चर्म फल है, निमित्तवाचक है, द्वीप क्या है? कर्मवाचक है, हनन क्या है? क्रिया है। अब बताओ चर्म का द्वीप के साथ क्या है? निमित्तवाचक जो शब्द है कौन? फलवाचक जो शब्द है चर्म, उससे सप्तमी व्यक्ति हो जाएगी। तो चर्म का क्या बन गया? चर्मणी सप्तमी होकर के। अब बताओ चर्मणी यदि क्या हो? उस चर्म निमित्त का कर्म के साथ संयोग अथवा समवाय संबंध हो तो यहाँ जो फल है निमित्त चर्म, उसका जो कर्म है कौन? द्वीप सिंह व्याघ्र, उस व्याघ्र के साथ क्या है? समवाय संबंध है, क्योंकि चर्म और व्याघ्र का कौन सा संबंध रहेगा? समवाय संबंध रहेगा। समझे कि नहीं? अवयव अवयवी क्या होता है? समवाय होता है। तो चर्म क्या है? उसका सिंह का, व्याघ्र का अवयव है, और वो व्याघ्र क्या है? अवयवी है, अतः समवाय संबंध होगा। तो बताओ यहाँ फल जो निमित्त है कौन? चर्म, और जो कर्म है कौन? द्वीप व्याघ्र, उनके साथ योग है कि नहीं है? संयोग समवाय संबंधी योग है कि नहीं है? इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ? जो निमित्तवाचक शब्द है चर्म, उसमें सप्तमी व्यक्ति हो गई, जिससे चर्मण द्वीपिनम हंती प्रयोग बन जाता है। ठीक है ना भैया? थोड़ा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, निमित्तवाचक शब्द से सप्तमी विभक्ति होती है यदि क्या होता है? निमित्त उस फलान्वयी जो क्रिया होती है, उस क्रिया का जो कर्म हो, उस कर्म के साथ यदि उसका संयोग अथवा समवाय संबंध हो तो ये उसका फलितार्थ और परिष्कृत अर्थ निकलता है। समझे कि नहीं? निमित्त फलवाचक शब्द से क्या होती है? सप्तमी विभक्ति होती है यदि उस निमित्त अर्थात फलवाचक फलान्वयी जो क्रिया हो, उस क्रिया का जो कर्म हो, प्रत्यय सत्याय, उस कर्म के साथ यदि संयोग अथवा समवाय संबंध हो तो घटा लो। चर्म संस्कृत में इसी को इस तरह बोला जाता है कि क्रिया फलान्वयी क्रिया निरूपित कर्मत्व विशिष्ट निमित्तवाचकात् सप्तमी विभक्ति भवतु वैशिष्ट्यंच संयोग समवाय अन्यतर संबंध। अथवा सीधे से बोल देना कि निमित्त फलान्वयी या क्रिया वर्तते, तादृश क्रिया निरूपितम यत् कर्म वर्तते तेन कर्मणः सह यदि निमित्तवाचकस्य फलवाचकस्य यानी निमित्तस्य फलस्य संयोग समवाय अन्यतर संबंधो भवति तदा तादृश निमित्तवाचकात् फलवाचकात् शब्दात् सप्तमी विभक्ति भवति। चर्मण द्वीपिनम हंति में देख लो, फल कौन हुआ? निमित्त कौन हुआ? चर्म। तदन्वयी क्रिया क्या नहीं? हननक क्रिया। उस चर्म का किस क्रिया में नहीं हो रहा? हननक क्रिया में। तो निमित्तवाचक निमित्त फल कौन हुआ? चर्म। तदन्वयी क्रिया हननक क्रिया। तादृश क्रिया का कर्म कौन है? द्वीप। किसको मारा जा रहा है? द्वीप को न मारा जा रहा है। तो हननक क्रिया का कर्म कौन है? द्वीप है। तो तादृश जो द्वीप है उसके साथ, उस कर्म के साथ संयोग समवाय संबंध है चर्म का, निमित्त का, इसलिए चर्म में क्या हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति होकर के क्या बन जाएगी? चर्मण द्वीपिनम हंति प्रयोग बन जाता है। आगे अच्छा, बाकी सब में शेखरकार ने कहा है कि बाकी सब जगह संयोग संबंध है। दंत और हंति कुंजरम में माने दंत के लिए कुंजर को, कुंजर माने हाथी को मारता है। केशेषु चमरीम हंति, केश के लिए चमरी माने मृग को मारता है। सीमनि पुष्कल को हता, सीमा माने अंडकोश, उसके लिए पुष्कल का गंध मृग को मारता है। पुष्कल कहते कि गंध मृग को है, गंध मृग को मारता। तो इनके सब जगह क्या है? संयोग है, ऐसा शेखरकार कहते हैं। बालूमामा कहा दंत और हंति कुंजरम इत्यादि में समवाय संबंध है, ऐसा है। अब देखो दंतयोर हंति कुंजरम, कुंजरम दंतयो हंति, कुंजर को दंत के लिए मारता है। तो यहाँ फल कौन है? वहाँ चर्म के लिए सिंह को मार रहा था, व्याघ्र को मार रहा था। यहाँ दंतों के लिए कुंजर हाथियों को मार रहा है। तो यहाँ फल कौन है? निमित्तवाचक क्या है? दंत। उसका जो हननक क्रिया का कर्म है कौन? कुंजर। उसके साथ संबंध है, संयोग संबंध है। समझे कि नहीं? इसलिए यहाँ पर भी जो फलवाचक निमित्तवाचक शब्द है कौन? दंत। उसमें सप्तमी विभक्ति होकर के क्या हो जाएगी? दंतयो। क्योंकि कुंजर के दो ही दंत होते हैं, इसीलिए द्विवचन सप्तमी का हो गया दंतयो कुंजरम हंति। ठीक है ना? केशेषु चमरीम हंति, यहाँ केश के लिए, बाल के लिए चमरी
मृग विशेष को क्या करता है, मारता है। तो बताओ यहाँ पर भी फलवाचक निमित्तवाचक शब्द कौन है, केस। तदन्वयी क्रिया कौन है, अन्नक क्रिया, उसका कर्म कौन है, चमरी। मृग विशेष उस मृग के साथ उस केस का संयोग संबंध है, इसलिए क्या हो जाएगा, केस फल निमित्तवाचक शब्द जो केस है उसमें सप्तमी होकर के क्या बन जाएगा, केसेषु चमरीम हंति। आगे सीम पुष्कल को हता। यहाँ पर भी सीमा के लिए, अंडकोश के लिए, पुष्कलक माने गंधमृग, गंधमृग को मारता है। तो यहाँ भी फलवाचक शब्द निमित्तवाचक शब्द कौन है, पुष्कलक, उसमें सीमा, उसमें सप्तमी व्यक्ति होकर के क्या बने, सीमनी बन जाएगा। उस सीमनी का पुष्कलक गंधमृग के साथ जो कर्म है, गंधमृग, उसके साथ कौन सा संबंध है, संयोग संबंध है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, पुष्कल को हता, ऐसा भी बन जाता है। कहा भैया योग विशेष है कि, इसीलिए देखो वृत्ति में लिखा है हेतु तृतीया तो प्राप्त है। यहाँ सब जगह हेतु तृतीया प्राप्त है, निमित्त है ना, हेतु है ना। जिस चर्म हेतु के लिए द्वीप को मारता है, तो चर्म क्या है, हेतु है मारने में, सिंह को मारने में हेतु क्या है, चर्म। तो हेतु है तो हेतु तृतीया प्राप्त रहेगी। इसी तरह सब जगह कुंजर को मारने में हेतु क्या है, दंत है कि नहीं। चमरी को मारने में हेतु क्या है, केस। पुष्कलक को मारने में हेतु क्या है, सीमा। इसलिए सब जगह हेतु तृतीया प्राप्त थी, उसको बांटने के लिए सूत्र है। इस निमित्त वार्तिक है, वार्तिक से सप्तमी हो जाती है। सीमा अंडकोशा पुष्कल को गंधमृगा योग विशेष किम वेतनेन धान्यम लुनाति। अब देखो यहाँ योग विशेष क्यों कहते हो, तो कहा वेतनेन धान्यम लुनाति। यहाँ जो वेतन के लिए धान्यम लुनाति। अब देखो वेतन के लिए धान्य आदि काटता है, तो बताओ यहाँ पर भी वेतन निमित्त है, धान्य काटने का निमित्त क्या है, वेतन है। अतः वेतन निमित्तवाचक है, उसका धान्य के साथ क्या है, संबंध भी है, उपकारी उपकारक भाव आदि। लेकिन क्या नहीं है यहाँ, संयोग अथवा समवाय संबंध नहीं। वेतन का धान्य के साथ क्या नहीं है, संयोग अथवा समवाय संबंध नहीं। इसलिए क्या है, उपकारी उपकारक हो सकता है, वेतन का उपकारक है धान्य, लेकिन संयोग अथवा समवाय संबंध नहीं है। इसलिए क्या नहीं होगा, यहाँ योग विशेष नहीं है। इसीलिए यहाँ वेतन में सप्तमी नहीं होती। निमित्तवाचक जो शब्द है वेतन, उसमें सप्तमी नहीं होती, क्या हो जाती, तृतीया होकर के। हेतु है वो, तो हेतु है तो तृतीया हो जाएगी। हेतु तो क्या, वेतनेन धान्यम लुनाति है, समझ आता कहे। तो इस तरह से इसको क्या कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। कुछ यहाँ है कि सीमा जो है अंडकोश है और अंड पुष्कला गंध मृग है, इनका समवाय संबंध होता है, ऐसा भी कहते हैं। ठीक है भैया। सीमा के भी कई अर्थ हैं, अंडकोश भी है, परिच्छिन्न देश भी है, और पुष्कला का भी गंधमृग है और शंकु है, ये दोनों अर्थ हैं। लेकिन जब सीमा शब्द का अंडकोश अर्थ रहेगा और पुष्कल का गंधमृग रहेगा, तो सीमा पदार्थ का अंडकोश के साथ क्या रहेगा, वो रहेगा, समवाय संबंध होगा। है भैया, ध्यान दीजिएगा। और जब वो पुष्कल का रहेगा शंकु रूप अर्थ और सीमा का रहेगा परिच्छिन्न देश, तो क्या होगा, वहाँ पर संयोग संबंध होगा। है तो इस तरह से हरदत्त आदि ने इसके विषय में अनेक विचार किए हैं। तो इस सब को हम लेकर के फिर दोबारा फिर आएंगे कभी, इन पर कई अर्थ किया गया है, तो ये सब चलते हैं आगे। अभी इतने करते हैं, परीक्षा के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, तो आगे फिर लेकर के हम आएंगे। आगे सूत्र है यश च भावेन भाव लक्षण में, इसको हम आगे पाठ में पढ़ाएंगे। आज इतने पढ़ाते हैं। सभी हरिओम नमः जय श्री राम, राधे राधे।